Hello friend, welcome back to my channel. Hope so you all are doing well. So today we are going to discuss part 2 of data entry operator exam which is conducted by Himachal Pradesh Staff Selection Commission Board हमीरपुर। हमने इसका जो है पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। तो हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये हेल्पफुल रहेंगे आपके जो JOA IT का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा 51, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। बेस्ट वे क्या है इंसर्ट करने के लिए न्यू स्लाइड का? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर। जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके बेस्ट वे क्या है? तो इसका जो बेस्ट इफेक्ट यूज किया जाता है वो किया जाता है ट्रांजिशन से। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमने अभी डिस्कस किया है कि ट्रांजिशन यूज किया जाता है पावर पॉइंट में। तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। DBMS का जो है डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले जो है हमारे को DBMS का जो है फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो DBMS की फुल फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज रिलेटेड टू DBMS। तो चेक करते हैं। फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये तीनों जो है DBMS से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 56, इन DBMS डाटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर। DBMS में डाटा कहाँ पर स्टोर किया जाता है, किस मैनर पे स्टोर किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, सेंट्रलाइज्ड मैनर में। क्वेश्चन नंबर 57, डाटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेस डेटाबेस में हम डाटा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, एक्सेल फाइल से। एक्सेल फाइल से हम एक्सेस डेटाबेस में डाटा इंपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इन MS एक्सेस द डिस्प्ले रिजल्ट फॉर कैलकुलेशन इन क्वेरीज। जो कैलकुलेशन क्वेरीज के लिए जो है डिस्प्ले यूज की जाती है उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कैलकुलेटेड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MS एक्सेस डेटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट। MS एक्सेस डेटाबेस में कौन सा कंपोनेंट जो है यूज नहीं होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार किस में यूज होता है? ये होता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में पिक्चर स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा OLE, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस। जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कैप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेस में टेबल क्रिएट करने के लिए कितने टाइप होते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63, द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ जो है कंप्यूटर को लिंक करने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64, ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटराइज्ड डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65, द ग्राउंड स्टेशन इन VSAT कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। VSAT का जो है ग्राउंड स्टेशन उसको क्या कहा जाता है? उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा डी, मल्टीप्लेक्सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लूटूथ कम अंडर विच एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ है वो किस एरिया के नेटवर्क के अंदर आता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है, तो वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीपल रिपीटर इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर कॉल्ड। सैटेलाइट ट्रांसमिशन में कम्युनिकेशन के लिए जो मल्टीपल रिपीटर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है वो है सी, ट्रांसपोंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीटर ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओएसआई। ओएसआई मॉडल में किस लेयर में रिपीटर का यूज होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी, फिजिकल लेयर में। आपको पता होना चाहिए कि ओएसआई में कितनी लेयर होती है, ये आप जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि ओएसआई की कितनी लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। अगर हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो है सर्फिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ISP। 72 का राइट आंसर रहेगा हमारा डी। ISP की जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन अ। किसी कंपनी की वेबसाइट इस पर होस्ट होती है, किस पर होस्ट होती है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेब सर्वर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है इंटरनेट के लिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉटमेल इज डेवलप्ड बाय। हॉटमेल किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बीर भाटिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। HTML जो है किसके लिए यूज किया जाता है, डिजाइन करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, वेबसाइट को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, HTML का यूज किया जाता है वेबसाइट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज। मालिशियस सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, मालवेयर से रिलेटेड है। ये रिलेटेड होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी में। विच मैकेनिज्म इज यूज टू वॉर प्रोसेस। कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है वॉर प्रोसेस के लिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिक बॉम्ब इज अ। लॉजिक बॉम्ब क्या है, लॉजिक बॉम्ब क्या है, ये जो है मालवेयर भी है और पीस ऑफ कोड भी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर क्राइम इनमें से क्या इंक्लूड करता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। साइबर क्राइम में आप क्या देख सकते हैं, इलीगल एक्सेस भी देख सकते हैं, इलीगल इंटरस्पेशन भी देख सकते हैं और सिस्टम इंटरफ्रेंस भी देख सकते हैं। फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल किसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करती है, तो ये करती है वायरस अटैक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ नेटवर्क विद। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, प्राइवेसी। इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन से किससे रिलेटेड होते हैं, डिक्रिप्शन जो है वो प्राइवेसी से रिलेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट एंड ट्रांसमिट इट टू अ सिंगल आउटपुट। 83 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इनकोडर। क्वेश्चन नंबर 84 जो क्वेश्चन है, कंप्लायर कैन चेक, कंप्लायर से हम क्या चेक कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी, लॉजिकल एरर और सिंटेक्स एरर। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल? जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सबसे जरूरी फैक्टर कौन सा है? तो इससे रिलेटेड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लास्ट फेज कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 86 का डी, मेंटेनेंस जो है वो लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बिहेवियर टेस्टिंग। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज अ, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, प्रायोरिटी क्विज कैन बी, प्रायोरिटी जो क्यू होते हैं वरीयता पंक्ति क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों है जो है उसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टिंग डाटा मीन टू अरेंज इट इन ऑर्डर, शॉर्टिंग डाटा किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, बोथ अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, डाटा सेटिंग का जो है अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, PDP-1। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, PDP-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफ्टन यूजर, क्या यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, टर्मिनल। एक टर्मिनल से जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को जो है यूजर एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम देखेंगे हैं कि कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक कौन कौन सा है। देखिए, स्पीड जो है कंप्यूटर का एक करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हम देखते हैं 94 का जो राइट आंसर है वो डी है, सेल्फ इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर में नहीं होती है। तो ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, अ डिवाइस यूज्ड टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, 95 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनपुट डिवाइसेस। A device used to bring data into computer is called input device. The brain of any computer system, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो होता है CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होगी आप कमेंट कीजिएगा। 97, when was the first 8-bit pro माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस, पहला 8-bit माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 1974। वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू, वायरलेस माउस जो है वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो ये करते हैं रेडियो वेव से कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंट्री डाटा स्पेसिफाइड इन बार कोड्स, जो इन्वेंट्री डाटा होता है बार कोड में वो किस डिवाइस से जो है सेंस किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा होलोग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय अ, इसका कंप्यूटर का मॉनिटर किससे जुड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा केबल। और क्या करते हैं जी, ये क्वेश्चन और है कंप्यूटर का। विच वन ऑफ इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो है डॉट मैट्रिक्स और डेजी प्रिंटर व्हील जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो
नॉट यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये दोनों जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर स्टोरेज आइटम, जब हम जो है स्टोरेज को लोकेट करते हैं तो उसका कैसे लोकेट कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा डी, जो फैच से हम जो है इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारे आज के क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। तो इनमें से जो है जीओए आईटी में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।